कुछ लोग इस देश के अंदर गौ रक्षा के नाम पर अनुदान मांगते हैं, लेकिन हमारा जब तक स्वतंत्र का है, इसलिए ये अधूरी स्वतंत्रता है। पूर्ण स्वतंत्रता तथा प्रजा, जब राजा स्वीकार कर लेगा कि गाय माता है तो प्रजा स्वीकार कर लेगी कि माता ये गाय माता है। अब समस्या के लोगों को आह्वान करते हैं कि तुम्हारी द्वि ध्यान छ गौ और गंगा, और ध्यान शब्द को अर्थ हो दो जिनको निरंतर ध्यान कर लो। गाय हमारी माता है, इसके 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं, 2 कान होते हैं और 4 थन भी होते हैं जहाँ से हम दूध पीते हैं। ये बचपन से हम कहानी पढ़ते आ रहे हैं और गाय पर निबंध लिखना होता है तो ऐसे ही लिखते हैं। लेकिन आज जो हमारे साथ हैं, इन्होंने गाय को न केवल पूजा है बल्कि पढ़ा है और समझा भी है कि क्या कुछ उनके अंदर विशेषताएं हैं कि गौ माता का जो दर्जा है वो सर्वोपरि है। आज हमारे साथ परिचय के कोई मोहताज तो नहीं, गोपाल मणि जी महाराज जी हैं हमारे साथ, जो हमेशा और वर्षों से गौ कथाएं करते जा रहे हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत सर लोकार्पण। जी जी जी, धन्यवाद आपको। इस गौ माता के बारे में आप यहाँ पर आए, आपके चैनल का बहुत बहुत अभिनंदन है, धन्यवाद। अरे सर, मैं तो अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ कि आपने लोकार्पण को चुना कि आप अपनी बात आगे रखें। दरअसल आप हमेशा गौ माता के संरक्षण के लिए, उनके उत्थान के लिए कार्यरत रहते हैं। सर, थोड़ा सा बताएंगे क्या क्या परेशानियाँ रहती हैं जो आप अपने तरफ से तो करते हैं लेकिन एंड यूज़र तक वो चीज़ नहीं पहुंचती? हम इस पर हमने बहुत अनुसंधान किया, खोज की कि आखिर गाय की ये स्थिति क्यों हो गई देश के अंदर। इसका कारण ये है कि हमारे वेदों ने, पुराणों ने, उपनिषदों ने गाय को कहीं भी पशु नहीं माना है। पशवो न गावः, गाय पशु नहीं है। अब आज की जो सरकारें हैं, आज की जो सत्ताएं हैं, आज के जो कानून है, वो गाय को पशु समझते हैं। तो पशु को व्यक्ति तभी तक रखेगा ना जब तक उससे फायदा देखेगा। जब तक दूध देगी तब तक घर में रखेंगे, जब दूध देना बंद कर देंगे तो उसको बाजार में छोड़ेंगे। तो हमने आखिर जो जैसे हिमालय में बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए, गंगोत्री से दिल्ली तक यात्रा की, 6-6 महीने के यज्ञ हुए, तो उसमें ये निष्कर्ष निकला है कि सबसे पहला काम इस देश के अंदर होना चाहिए कि गाय को माता का सम्मान मिलना चाहिए। क्या बात, केवल बोलने भर से नहीं है। हाँ, माता का सम्मान, यथा राजा तथा प्रजा। जब राजा स्वीकार कर लेगा कि गाय माता है तो प्रजा स्वीकार कर लेगी कि माता ये गाय माता है। अब समस्या ये हो रही है कि जब हम सरकारों के पास जाते हैं कि भाई गाय को माता का सम्मान दो, तो वो कहते हैं कि जनता माने। लेकिन हमारे यहाँ तो सूत्र है ना कि यथा राजा तथा प्रजा, पहले राजा स्वीकार करे ना कि गाय पशु नहीं है। पशवो न गावा, हमारे वेद कहते हैं कि पशवो न गावा, गाय पशु नहीं है। माता रुद्राणाम द्विता वसुनाम स्वसादित्यानाम अमृतस्य नाभि। तो क्या इस देश के अंदर जो बहुसंख्यक समुदाय है, क्या उसकी आस्था का सम्मान इस देश में नहीं होना चाहिए? हमारी गाय हमारी आस्था से जुड़ी है। हम पूजा करते हैं तो गाय चाहिए, पाठ करते हैं तो गाय चाहिए, यज्ञ करते हैं तो गाय चाहिए, दान करते हैं तो गाय चाहिए, तीर्थ करते हैं तो गाय चाहिए, योग करते हैं तो गाय चाहिए, कथा करते हैं तो गाय चाहिए, किसी का जन्म हो गया तो गौ चाहिए, किसी की मृत्यु हो गई तो गाय चाहिए, किसी का विवाह होता है तो गाय चाहिए। तो उस गाय को पशु के रूप में इस देश में क्यों देखा जा रहा है? उसको सरकार सबसे पहले माता का सम्मान दे, ये मांग है हमारी। क्या बात है, क्या बात है। हर जगह और उपयोगिताएं बताई हैं और यकीनन जहाँ भी पूजा कर्म होते हैं, जहाँ भी सभी चीज़ें होती हैं, वहाँ गौ माता सर्वप्रथम होती हैं और हमेशा पूजा भी जाता है। लेकिन फिर भी उसके उपरांत भी, और सही कहा है गुरुजी ने कि भैया जब तक ऊपर वाले नहीं मानेंगे नीचे कैसे होगा। जैसे आज हम कर्मचारियों, अधिकारियों से कुछ से बात कर रहे थे, अधिकारी अगर फ़ोन नहीं उठा रहे तो ऊपर की गलती है, ये केवल अधिकारी वर्ग की गलती नहीं है। यानी कि आज अगर समाज में नहीं उसको मान्यता मिल पा रही है, उसका कारण स्पष्ट है कि ऊपर वाले नहीं मान। तो आपने कोशिशें तो बहुत की होंगी सर, तो कहाँ पे अटकती है बात? इस देश के हर जनपद में हम लोग जा चुके हैं, हर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को ज्ञापन दे चुके हैं। इस देश के हर राज्य में हम लोग रैलियां निकाल चुके हैं, 29 राज्यों की राजधानियों में रैलियां निकल चुकी हैं। इस देश की राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में हम तीन बार जा चुके हैं। 2014 23 फरवरी, 2016 28 फरवरी और 2018 18 फरवरी। लेकिन फिर भी भारत सरकार ने हमारी बात सुनी नहीं। सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारी मांग सही नहीं है तो इस देश के 2 राज्यों ने, उत्तराखंड ने और हिमाचल ने, अपनी विधानसभा से सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास कैसे कर दिया? एक पंक्ति का प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजा है कि इस देश के अंदर गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिलना चाहिए। तो केंद्र सरकार इस देश के अंदर गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान क्यों नहीं दे रही है? जी। अब सर, ये तो आपने एक प्रश्न रखा होगा उनके सामने।
पर विपदा कहाँ पे आ रही है, कहाँ पे अटक रही है सुई? विपदा यहाँ पे आ रही है कि इसके लिए हमें जन जागरण करना पड़ेगा, और जन जागरण के लिए ही अभी जो हमारा 19 अगस्त से और 25 अगस्त तक कार्यक्रम हो रहा है, उसमें हमने अपने उत्तराखंड से 1 लाख लोगों का आह्वान किया है, और हमको पूरा विश्वास है कि 1 लाख लोग आएंगे। और 1 लाख लोग अगर उत्तराखंड की राजधानी में खड़े होकर के बोलेंगे कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले, तो भारत सरकार समझ जाएगी कि कम से कम 1 करोड़ लोग इस देश के अंदर तैयार हो गए हैं, और 100 करोड़ लोगों का ये मुद्दा है। और 100 करोड़ लोगों के मुद्दे में जब 1 करोड़ लोग खड़े होकर के बोलेंगे कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दो, तो भारत सरकार निश्चित रूप से इस काम को करेगी। बिल्कुल सही बात है। और 19 से 25 तारीख तक का आपने समय दिया है कि सभी लोग यहाँ पर आएंगे। हाँ। तो ये स्थान कहाँ होगा सर? देहरादून में? ये बन्नू स्कूल का जो मैदान है उसमें होगा। अच्छा। और उसमें पूरे उत्तराखंड से देव डोलियां भी आएंगी, देव शक्तियां भी आएंगी, 18 पुराण भी होंगे, और यज्ञ भी होगा, बहुत विशाल यज्ञ होगा, जिसमें हजारों लोग परिक्रमा कर रहे होंगे, हजारों लोग देव डोलियों के दर्शन कर रहे होंगे, हजारों लोग गौ कथा और पुराणों का वाचन सुन रहे होंगे, और सारा उत्तराखंड उमड़ेगा। और निश्चित रूप से हमारी आवाज़ दिल्ली तक जाएगी, भारत सरकार तक जाएगी। और जो 20 नवंबर गोपाष्टमी का कार्यक्रम हमने दिल्ली में सरकार के सामने मांग रखने का रखा है, हमको लगता है कि अगर हम लाखों लोग यहाँ से पुकार करेंगे तो भारत सरकार अवश्य ही हमारी बात को मानेगी। निश्चित ही। और जो कॉन्फिडेंस के साथ गुरुजी बात कर रहे हैं, मुझे लगता है यकीनन सरकार को सुनना भी पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ जरूर होती है, जैसे गुरुजी ने भी कहा है कि लाख लोग इकट्ठा हो जाएं। मैं बोल रहा हूँ 50,000 लाख लोग वाकई अगर यहाँ पर आ गए तो ये बहुत होता है एक नई चीज़ को पैदा करने के लिए। यानी कि अगर गौ माता को राष्ट्र माता हमने घोषित करना है तो ये एक कथन ही बहुत होगा, और वो प्रोग्राम अगर आप अटेंड कर पाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। उसके बाद दिल्ली में रामलीला मैदान में जाएंगे आप? जी जाएंगे, 20 नवंबर गोपाष्टमी को दिल्ली में जाएंगे। ठीक हो गया। हाँ। एक चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ सर, पूछना भी चाहता हूँ आपसे। आज जो माहौल चल रहा है भारत में, कहीं ना कहीं हम हिंदू राष्ट्र बहुत बात कर रहे हैं, क्या गौ माता के लिए भी कोई इसी तरह से बात कर रहा है? नहीं, गौ माता को सम्मान दिलाए बगैर हिंदू राष्ट्र की बात करना तो अधूरी बात है। क्योंकि हिंदुओं का जो कुछ भी है, सनातनियों का जो कुछ भी है, वो तो गाय पर आश्रित है। तो जब तक गाय की हत्या हो रही है तब तक हिंदू राष्ट्र सफल कैसे हो सकता है? इसलिए हम तो मूल की बात कर रहे हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र की बात करते हो तो पहले गौ को सम्मान दो ना, और गाय का सम्मान हो जाएगा तो अपने आप हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। और अगर जैसे इस देश के अंदर स्वतंत्रता की बात हुई, तो स्वतंत्रता की जब बात हो रही थी तो सब लोग कह रहे थे कि भारत को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जब गांधी जी से पत्रकारों ने ये प्रश्न किया था कि आप गौ रक्षा चाहते हैं कि भारत को स्वतंत्र कराना चाहते हैं, आप 2 बातें क्यों कर रहे हैं, तो गांधी जी ने कहा था कि अगर गौ रक्षा हो गई तो भारत स्वतंत्र माना जाएगा, जब तक गौ रक्षा नहीं हुई तब तक भारत स्वतंत्र नहीं हुआ। तो यही कारण हुआ। आज भी इस देश के अंदर अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजियत नहीं गई। आज भी हमारा दिन जो है रात को 12 बजे शुरू हो रहा है। हमारे भारतीय संस्कृति के अनुरूप तो सूर्योदय के साथ दिन शुरू होता है। तो अभी भी हम स्वतंत्र कहाँ हैं? स्वतंत्र शब्द का अर्थ क्या है? हमारे यहाँ पूजा पाठ कराते हैं तो तिथि के हिसाब से कराते हैं कि नहीं? वे अष्टमी है कि नवमी है कि दसवीं है, जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तीर्थ जाते हैं, वो तिथि के आधार पर करते हैं। हमें जन्मदिन भी अपनी तिथि के अनुसार मनाना चाहिए, लेकिन आज तारीख के अनुसार कर रहे हैं। तो हम स्वतंत्र कहाँ हैं? स्वतंत्र शब्द का अर्थ है अपना तंत्र हो, अपनी संस्कृति हो, अपने संस्कार हो। जब तक अपनी संस्कृति नहीं है, अपना संस्कार नहीं, तब तक हम स्वतंत्र कहाँ है? इसलिए यह अधूरी स्वतंत्रता है। पूर्ण स्वतंत्र हम उस दिन होंगे जिस दिन इस देश के अंदर गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिलेगा। क्या बात है। हम एक भवन में बैठे हैं और आप यकीन मानिए तालियां बड़ी गूंज रही हैं जब भी कुछ भी बोलते हैं महाराज जी। एक प्रश्न भी है, लेकिन कई जगह हम गए। एक अभी हमने कुछ दिनों पहले बहुत ही टूटा हुआ हृदय था मेरा जब मैंने वो देखा था वहाँ पर कि एक नगर निगम के एक ड्रिंचिंग ग्राउंड में सर कई गौ माताओं के शव पड़े हुए थे, और उसके बाद उनसे खाल निकाल कर उनको उपयोगी पता नहीं क्या क्या था, बहुत कुछ था। अब कई सारे यहाँ पर अन्य तरीके के गौरक्षण केंद्र भी हैं जो सरकार से अच्छा खासा मुनाफा और पैसा भी ले रहे हैं। तो ये लोग केवल वहीं तक सीमित क्यों हैं? अगर ये बात करते हैं क्यों नहीं ये आपके साथ आकर आगे बढ़ते हैं? 2 पहलू हैं।
कुछ लोग इस देश के अंदर गौ रक्षा के नाम पर अनुदान मांगते हैं, लेकिन हमारा जो संगठन है, हमारी जो विचारधारा है, हम अनुदान के पक्षधर नहीं है। हमने पूरे देश के अंदर जा करके कहा कि हमें गाय के लिए अनुदान नहीं चाहिए, हमें गौ के लिए सम्मान चाहिए। इसलिए 337 गौधाम पूरे देश के अंदर खोले हैं, लेकिन कहीं अनुदान की बात हमने नहीं की। हमने कहा सम्मान, हमारा थानों में गौधाम है, चोपड़ाधाम में गौधाम है, उत्तरकाशी में गौधाम है, कोटद्वार में गौधाम है, जहां जहां भी हमने गौधाम खोले। चंडीगढ़ में 450 गौएं हैं, लेकिन हमने सख्त निर्देश दे रखा है कि सरकार से अनुदान नहीं लेना है। सरकार जिस दिन दे उस दिन हमारी गाय को सम्मान दे। हम तो सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। ये यकीनन आंख खोलने वाला वीडियो है जो आप देख रहे हैं। अभी कितने सारे आपके इर्द गिर्द भी गली मोहल्ले में ये गौशालाएं खुली हुई हैं जो हमेशा सही का अनुदान पर ही रुकी हुई हैं। किसी का अनुदान अगर महीने भर लेट आ जाता है तो वो चिल्लाने लगते हैं, चाहे सरकार के खिलाफ या फिर अधिकारी के खिलाफ। लेकिन इनका भी एक विजन है कि हमें बस गाय का सम्मान चाहिए, अनुदान नहीं चाहिए। सर ये तो रही बात, तो एक कुछ खास मैसेज आप आज दर्शकों को देना चाहते हैं कि भैया? उत्तराखंड के देवभूमि के लोगों को आह्वान करते हैं कि तुम्हारी दुई ध्यान छ गौ और गंगा, और ध्यान शब्द को अर्थ हो दो जिनको निरंतर ध्यान करनो। यदि तुम्हें गौ और गंगा तुम्हारे ध्यान में नहीं है, तुम्हारी ध्यान नाराज है, तो तुम्हारे पुराणों के अंदर एक कथा है, राजा दक्ष की ध्यान कुपित हो गई तो राजा दक्ष का सिर कट गया। आज हमारी ध्यान दुखी है और इस उत्तराखंड की दो ही ध्यान है, एक का नाम है गौ और दूसरी का नाम है गंगा, और दोनों ध्यान दुखी हैं। इसलिए हे पहाड़ के लोगों, अपनी ध्यान का ध्यान रखो और इसके सम्मान के लिए 19 अगस्त से 25 अगस्त तक उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के अंदर जो गौ प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है उसमें बढ़ चढ़ करके सहयोग करो, समर्थन करो, आगे आओ और इस देश के अंदर गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाओ। क्या बात है। जिन्होंने सुना होगा वो यकीनन उनके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे देखकर। बहुत अच्छा हमें भी लगा, इनके पास आए और इनको हमने श्रवण किया। आप लोग इनकी कथाएं तो सुनते ही हैं, मुझे लगता है आपको भी 19 से 25 अगस्त जरूर आना चाहिए देहरादून में, देखना चाहिए यहाँ पर क्या माहौल है, किस तरह से चीज़ें होंगी। तो गुरुजी ये जो गौ कथा हो रही है, ये तमाम जो समागम होगा, कौन कौन से लोग आ रहे हैं इसमें और कहाँ कहाँ से? इसमें इस देश के अंदर जो इस समय हिंदू राष्ट्र का नारा लेकर के चल रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, अच्छा। उनको भी हमने निमंत्रण दिया और उन्होंने कहा कि गुरुजी हम आते हैं। अच्छा। और उसके बाद हम अभी रामदेव जी के पास भी जा रहे हैं, उनको भी निमंत्रण देंगे। और जो शंकराचार्य हैं चारों पीठों के, उनको भी हमने निमंत्रण 2 को दे दिया है और 2 को और देने जा रहे हैं। और इस देश के अंदर जितने भी देवकी नंदन जी हैं, बहुत अच्छे कथा वक्ता हैं, उनको भी हमने निमंत्रण दे दिया है। ज्ञानानंद जी को भी हमने निमंत्रण दे दिया है। और जो इस देश के और भी कई संत हैं उनको हम निमंत्रण देंगे। हम तो चाहेंगे कि पूरे देश के जो प्रतिष्ठित संत हैं और जो समाज में काम कर रहे हैं वो यहाँ आएँ। प्रतिष्ठित का मतलब हमारा ये है, संत तो हर संत प्रतिष्ठित है, लेकिन जो समाज में जागृत है और समाज को जगा रहा है उससे हमारा प्रतिष्ठित। बिल्कुल उससे। और अगर आपको भी जागना है और अगर आप केवल टीवी पर ही इन सब लोगों को देख रहे हैं अब तक, तो ये एक मौका भी हो सकता है कि आप देहरादून में सबके साक्षात दर्शन भी कर पाओ। इसके बाद भी कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन आप इनकी बातों को अक्षर से समझे भी कि ये केवल एक प्रयास इनकी तरफ से नहीं है। जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, मैंने एक कुछ दिन पहले बोली भी जो कि जब तक हमार घर में नहीं वोणु हम यंत्र सोचला कि भाई कोई बात नहीं पड़ोसा ही अखबोणु। आप इंतजार ना करें कि आपके यहाँ परेशानी आएगी, पहले ही आगे उठ के आ जाओ। अगर उत्तराखंड आगे बढ़ाना है या देश आगे बढ़ाना है तो ये एक प्रयास आपका बहुत सराहनीय है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको उसके लिए। चलिए और लोगों से भी बात करते हैं। तो इस पूरी कार्यकारिणी के कुछ और सदस्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बड़ा मन प्रफुल्लित है कि इनसे बात करना, क्योंकि इनकी सोच में यकीनन एक ऐसी चीज है जो निहित करती है गाय का भी संरक्षण। तो पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। गौड़ जी, ये क्या प्रोग्राम है और कब से शुरू हो रहा है? ये जो विशेष प्रोग्राम है
पूज्य गुरुदेव जी के माध्यम से कई दशकों से उठाया जा रहा है। और ये गौ को प्रतिष्ठा दिलाना, संवैधानिक दर्जा दिलाना, जो गौ आज दर दर और गली गली में भटक रही, जब उसको संविधान का दर्जा मिलेगा तो उसकी प्रतिष्ठा होगी, उसको कोई जल्दी से उसको जो है छोड़ेगा नहीं, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। इसका मेन मकसद है। ज़्यादा मैं हमारे बीच और भी वक्ता है, मेरा ये विशेष आह्वान है उत्तराखंड के लोगों से, माताओं से, बहनों से, युवाओं से कि पुरुषार्थ और धर्मार्थ अगर करना है तो आप इस गौ कथा में आइए 19 से 25 तक, और 20 नवंबर को दिल्ली में आप आइए और पूज्य गुरुदेव जी को जो चलती फिरती डोरी है, जो इस उत्तराखंड माटी का जो एक ऐसा लाल है जिन्होंने आध्यात्मिक की तौर पे अपनी ख्याति प्राप्त की है, उनका साथ बढ़ चढ़ कर दीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ उत्तराखंड के सभी युवाओं से, धर्मार्थ और पुरुषार्थ के लिए आप इस गौ कथा में ज़्यादा से ज़्यादा सम्मिलित होकर परेड ग्राउंड में आए। धन्यवाद। क्या बात है। और गौड़ जी का एक इतिहास में देखूं तो ये लाखा मंडल से आते हैं, वहाँ पर भी बहुत अद्भुत से मंदिर हैं, और कहा जाता है पांडव जब जा रहे थे उत्तराखंड से होते हुए तो पहले वो लाखा मंडल ही आए थे। तो हमारे साथ बिजवाड़ जी भी हैं। बिजवाड़ जी, क्या कुछ रहेगा कार्यक्रम में, और 5 दिवसीय ये कार्यक्रम? जी नमस्कार। पहले तो लोकार्पण का बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप इस प्रकार के मुद्दों पे आगे रहते हैं। डॉक्टर रामभूषण बिजवाड़, मैं भारतीय गौ क्रांति मंच का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, और परम श्रद्धेय पूज्य गोपालमणि महाराज जी का भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। और ये जो आयोजन है, ये पिछले 1.5 दशक से पूज्य महाराज जी के द्वारा पूरे देश और दुनिया में गौ माता राष्ट्र माता एक ऐसा विचार है कि आज भी बड़े बड़े ठीक ठाक लोग जो है ठीक समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि गौ माता राष्ट्र माता भारत की संस्कृति का मूल आधार है। क्योंकि सनातन धर्म में जब हम बात करते हैं, आज पूरे देश में सनातन और हिंदू और इन सब की बात हो रही है, लेकिन इन सब के मूल में गाय है, और गाय आज सड़कों पे घूम रही है, गाय आज कत्ल खाने में कट रही है। अपने आप में बहुत चिंतन का विषय है। तो ये उत्तराखंड की समस्त देवी देवताओं का पूज्य महाराज श्री के माध्यम से ये आह्वान है पूरी दुनिया से और भारत की सरकार से कि भाई अगर सनातन को बचाना है, हिंदुत्व को बचाना है, तो गौ को पहले बचाना होगा। और गौ तभी बचेगी जब इस देश के अंदर अनुच्छेद 25 आर्टिकल, संविधान का जो आर्टिकल 25 है, जिसमें ये कहा गया है कि भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सब की आस्था का सम्मान करना इस देश की सरकार का नैतिक कर्तव्य है। इसलिए यहाँ बहुवादी हिंदू यानी 82 करोड़ से अधिक हिंदू हैं इस देश के अंदर। हिंदुओं की आस्था की मूल गाय है, तो गाय इस देश के अंदर राष्ट्र माता का सम्मान गाय को मिलना चाहिए, संवैधानिक सम्मान मिलना चाहिए। ये संवैधानिक मांग है, और इसी के क्रम में पूरे देश और दुनिया में महाराज श्री तो इस अभियान को बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये जो देवभूमि से है, महाराज जी बार बार इस बात को कहते हैं कि जब जब हमें शक्ति लेनी होती है, आध्यात्मिक शक्ति, तो हमें उत्तराखंड से प्राप्त होती है। इसी क्रम में जो है यहाँ पर अगले महीने 19 अगस्त से 25 अगस्त के बीच जो है अष्टादश महापुराण, उत्तराखंड की समस्त देव डोलियाँ, बड़े बड़े जो हमारे उत्तराखंड की देव शक्तियाँ हैं, कम से कम 101 देव डोलियाँ, और हमारे जो है अष्टादश पुराण और दिव्य गौ कथा का भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसमें पहले दिन ही कम से कम 11,000 लोगों की कलश यात्रा यहाँ पर शुरू होगी, और उसके बाद लाखों लोग इस अभियान से जुड़ेंगे। और ये हमारा प्रयास रहेगा कि इस कार्यक्रम में, ये गौ प्रतिष्ठा महोत्सव इस कार्यक्रम को नाम दिया है, ये अपने आप में ऐतिहासिक कार्यक्रम है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि भाई जितने भी धर्मात्मा, समाजविद, राजनेता, माननीय गण हैं, उन सबको कार्यक्रम में बुलाया जाएगा, और सबका स्वागत भी करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये कार्यक्रम भारतीय गौ क्रांति मंच का नहीं है, ये कार्यक्रम पूरे उत्तराखंड का है, और इस कार्यक्रम का जो संयोजन और नेतृत्व कर रहे हैं उत्तराखंड की देव शक्तियां कर रही है। बिल्कुल सही बात है। देवभूमि में है तो देव शक्तियां भी यहाँ पर परस्पर हमारा साथ वैसे ही देती हैं। कुमार जी यहाँ पर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष गौ क्रांति रक्षा के। तो सर 19 से 25 एक अच्छा अवसर, क्या कुछ देख रहे हैं इसमें? 19 से 25 तक गाय की महिमा का गुणगान गुरु जी द्वारा किया जाएगा। हम ये कहते हैं कि गाय के बगैर हमारा कोई कार्य नहीं होता, गाय सर्वोपरि है। लेकिन गाय के प्रति इतना भेदभाव क्यों? हम गाय को माँ भी कहते हैं, लेकिन माँ के प्रति इतना भेदभाव क्यों? हम ये चाहते हैं गाय को माँ का दर्जा दिया जाए और उसे राष्ट्र माँ घोषित किया जाए। यही हमारा मेन मुद्दा है। उसके लिए तन मन धन जो कुछ भी लगे, हमें प्राण भी नुकसान करने पड़े, लेकिन माँ के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल माँ है। बिल्कुल सही बात है। और भी लोग यहाँ पर हैं, तमाम आप जो देख रहे हैं। तो चले जुड़िए रहिएगा आप भी, और ज़रूर आइएगा 19 से 25 अगस्त बन्नू ग्राउंड देहरादून में ये होगा, और उसके बाद जो असली समागम होगा वो दिल्ली में भी होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, प्रणाम।